नमस्कार, आयुर्वा हेल्थ केयर के इस अध्याय में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज़ में अष्टविध परीक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अष्टविध परीक्षा एक परीक्षा है जिसमें पुराने ज़माने में अराउंड 1970s के पहले जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग अवेलेबल नहीं थे, उस समय में डॉक्टर कैसे पेशेंट का टेस्ट किया करते थे, कैसे अनुमान करके, कैसे डिसीज़ का फाइनलाइज करके ट्रीटमेंट किया करते थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उस अष्टविध परीक्षा का कैसे डॉक्टर इस्तेमाल करते थे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने नाड़ी मल मूत्र परीक्षा के बारे में डिस्कस किया है कि ये परीक्षा से क्या क्या अनुमान लगा के कैसे कैसे डिसीज़ के कंक्लूजन तक डॉक्टर पहुँचते थे, डायग्नोसिस की तरफ कैसे पहुँचते थे, इसके बारे में हमने जानकारी ली। आज की वीडियो में हम जीवा परीक्षा और शब्द परीक्षा के बारे में जानेंगे और डिटेल में समझेंगे कि जीवा यानी आपके टंग देखने से या आपके शब्द सुनने से डॉक्टर क्या अनुमान लगा के क्या डिसीज़ का इंटरप्रिटेशन करते हैं। जीवा परीक्षा में टंग का एग्जामिनेशन किया जाता है। टंग का आकार कैसा है, कलर कैसा है, साइज़ और स्वरूप कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या डिसीज़ है उसका इंटरप्रिटेशन होता है। नॉर्मल आपका पिंकिश होना चाहिए, पूरा का पूरा जीवा जो है पिंकिश होना चाहिए। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनमें टंग का साइज़ कम होता है। कफ और पित्त में रीजनेबली नॉर्मल साइज़ का टंग होता है, या कफ में थोड़ा सा बड़ा हो साइज़ होता है, पित्त में नॉर्मल होता है, वात में हम कहेंगे छोटी जीवा होती है, यानी टंग का साइज़ कम होता है। कफ प्रकृति जो होते हैं, कफ प्रकृति में जो टंग होता है उसका साइज़ थोड़ा सा हेवी होता है। पित्त प्रकृति में थोड़ा नॉर्मल रीजनेबल होता है। वात प्रकृति में ये कम छोटा होता है, लेकिन वेरियस साइज ऑफ जीवा हो सकते हैं। यानी जो नॉर्मल टेक्सचर है, जो हम यू अगर निकालते हैं, यू साइज़ का टंग निकालते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जिगजैग आ सकता है, अलग अलग साइजेस शेप के जीवा जो वात प्रकृति में नज़र आता है। तो टंग में साइजेस के हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन निकलता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है। अब आते हैं आगे, जब कोटिंग होता है, जब जीवा में कोटिंग होता है तो नॉर्मल टंग कैसा है, तो पूरा पिंकिश कलर का होता है, पिंकिश शेड में होता है, जैसे नॉर्मल जीवा है, नॉर्मल टंग है। और जीवा के अगर हम 4 भागों में इसको डिवाइड करेंगे, फ्रंट 1/3, मिडल 1/3 और बैक एंड का 1/3 और सेंटर का एक पोर्शन, ये 4 भागों में अगर हम डिवाइड करेंगे, इन 4 भागों में जब कोटिंग होता है, जब कफ की मात्रा बढ़ जाती है, इंडाइजेशन होता है, तो आपकी जीवा पूरी वाइटिश कोट नज़र आता है। तो दैट मीन्स आपको इंडाइजेशन की समस्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपके पेट साफ ना होने की बीमारी है और आपको फ्रेश नहीं लग रहा है, ये सारे आपके नज़र में आते होंगे। आपके देखेंगे अगर आप डेली ब्रश करने के बावजूद 2-4 घंटे के बाद आप देखेंगे कि टंग वापस अगर कोटेड हो रहा है, तो डाइजेशन रिलेटेड 100% आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही होगा। अगर इसमें सिर्फ आगे का 1/3 पोर्शन ही टंग का अगर आपको जैसे स्क्रीन में दिखाया गया है दिख रहा है कि वैसा उतना ही कोटेड हो रहा है हमेशा, तो दैट मीन्स आपके लंग्स और हार्ट, चेस्ट एंड नेक में कुछ प्रॉब्लम है। एंड लंग्स के रिलेटेड तो कुछ प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या होने वाला है आपके बॉडी में, या तो नेक रिलेटेड यानी मस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल कुछ फंक्शनिंग आपका डिस्टर्ब हो रहा है। अगर मिडल 1/3 आपका ये हो रहा है, कोटेड हो रहा है, तो दैट मीन्स आपका लो लंग एनर्जी है। इसमें अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स है या ब्रोंकाइटिस है, या यूजुअली हम URTI बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसकी मात्रा आपकी ज़्यादा है। लोअर अगर रीजन है, जो जीवा का लोअर 1/3 अगर कोटेड है, तो उसमें आपका इंटेंस ग्रिप रहेगा, आपका सैडनेस रहेगा, मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर कुछ ना कुछ रहेगा, या आप लॉन्ग समय से, लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार होंगे। आपको कोई तो चाहिए जिसके काउंसलिंग करके आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इशू होगा तो लोअर 1/3 में आपका प्रॉब्लम होगा। अगर सेंटर ऑफ टंग यानी अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3 छोड़ के सिर्फ सेंटर में, सर्कुलर में आपकी जीवा अगर कोटेड रह रहे, तो आपको अल्सर्स का प्रॉब्लम होगा, यानी इंटेस्टाइनल अल्सर है या स्प्लिन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में कुछ गड़बड़ी है और स्मॉल इंटेस्टाइन या पैंक्रियाज में कुछ गड़बड़ी है, तो उससे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये होगा कि कैसे टंग का कोटेड होने से हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हमारी अंदाज से समझ में आ रही है। आगे हम देखते हैं कि अगर वाइट थिक कोटिंग होता है या सिर्फ फिल्म होता है टंग में, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये पूरा का पूरा दौर्बल्य का द्योतक या फ्रेश ना होने वाला आम की उत्पत्ति है। जैसे शास्त्रों में आम का वर्णन किया गया कि आम के कारण डिसीज होते हैं, रोगे
सर्वव्यापी मंदाग्नि ही बताया गया है। तो मंदाग्नि के कारण आम की उत्पत्ति होते हैं और आम होने के कारण आपका फ्रेशनेस वगैरह डलनेस लगने लगता है। तो काफ़ी डिसीजेस को आपको फेस करना पड़ता है तो इस आम के कारण। तो आपका अगर कोटेड टंग है तो आपको गुनगुना पानी पीना शुरू कीजिए डेली थोड़ा थोड़ा, और टंग को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। अगर ये करने से भी अगर आराम नहीं आ रहा है तो आपको नियरेस्ट आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके सलाह मशवरा करके आगे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आयुर्वेद हेल्थ केयर में भी आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करके आगे इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये हो गया जीवा परीक्षा के बारे में। अब हम बात करें शब्द परीक्षा के बारे में। शब्द परीक्षा से कैसे हम लोग रोगी का जो व्यक्ति है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो देखिए, जब हेवीनेस होता है वॉइस में तब उसमें नज़र आता है कि कफ प्रकृति का ये व्यक्ति है और कफ रिलेटेड कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है। अगर उसमें हॉर्सनेस या हेवीनेस है तो वो कफ प्रकृति का द्योतक है। अगर तीखापन है या तीक्ष्णता है वर्ड्स में तो वो पित्त प्रकृति का द्योतक है। और वात में थोड़ा सा फंबल होता है। वात वाले लोग ज़्यादा फास्ट स्पीड में बात करते हैं और वात रिलेटेड चीज़ें से हमें इंटरप्रेट होता है कि वात रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पेशेंट में ज़रूर है। तो ऐसे शब्द परीक्षा और जीवा परीक्षा से इंटरप्रिटेशन करके डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर इस कंक्लूजन पे पहुंचते कि क्या डिसीज़ का स्वरूप होगा, कैसे, कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है, क्या गड़बड़ी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जीवा के कारण कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं। तो फर्स्ट 1/3, मिडल 1/3, लोअर 1/3 और सेंटर ऑफ जीवा में अगर कोटिंग है तो क्या क्या डिसीजेस हो सकते हैं आपको। और वर्ड्स के हिसाब से अगर शब्द में आपके जड़त्व है, लघुता है या तीक्ष्णता है तो उसके हिसाब से कौन सा आपका दोष दूषित है उसके बारे में हमने जानकारी दी है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम जो बचे हुए 3 अष्टविध परीक्षा के जो पार्ट है, जो टाइप्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्पर्श परीक्षा, द्रुक परीक्षा और आकृति परीक्षा के बारे में। तो इससे कैसे हम एक कंक्लूजन पे आते हैं और डिसीज को कैसे डिफाइन करते हैं। आयुर्वेद डॉक्टर पूरे 8 के 8 परीक्षा करते हैं एक साथ और 8 परीक्षाओं का कंक्लूजन मिला के फिर डिसीज तक पहुँचते हैं और फिर जाके ट्रीटमेंट तक कंक्लूजन करके ट्रीटमेंट का शुरुआत करते हैं। आशा है आप अगले वीडियो भी इसी रुचि से देखते रहेंगे। धन्यवाद।